उत्तराखंड में मौसम की बेरुखी के बावजूद चारधाम यात्रा का जोश बढ़ता जा रहा है। रविवार तक बद्रीनाथ धाम में भगवान के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख को पार कर गई। चारधाम तीर्थ यात्रा कर रहे भक्तों के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। चारधाम यात्रा के साथ साथ हेमकुंड साहिब में भी तीर्थ यात्रियों को मौसम की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हेमकुंड साहिब में इन दिनों बर्फबारी का सिलसिला भी लगातार जारी है। हर तरफ बिखरे आस्था के रंग। भगवान बद्री विशाल के जयकारे से गूंज रही है उत्तराखंड की बात है। कुदरत की चुनौती के बीच इन दिनों उत्तराखंड में आस्था के रंग गहराते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पूरे चमोली में जमकर बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही यहां ठंड भी बढ़ गई है, लेकिन मौसम की बेरुखी का श्रद्धालुओं के उत्साह पर कोई असर नहीं रहता। इस मुश्किल मौसम में भी भगवान बद्री विशाल के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सर्द मौसम और मुश्किल रास्तों के बावजूद अब तक भगवान बद्रीनाथ के दरबार में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख को पार कर गई है। देखिए, अभी मई का महीना पूरा हमारा व्यतीत हो चुका है। अभी तक जो है हमारे लगभग 5 लाख तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम में पहुंच चुके हैं और हमारा 25 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल चुके हैं। 15,000 यात्री लगभग वहां पे आ चुके हैं। इस बार क्योंकि व्यवस्थाएं पूर्व से बहुत अच्छी थी, सड़कों की कोई ऐसी बाधित होने की जो दिक्कतें थी वो रही नहीं। साथ में क्योंकि पूरा वहाँ पे जो हमारा पूरी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, वो सभी धामों में हमारी प्रॉपर रही हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुले थे। यात्रा शुरू होते ही चमोली में मौसम भी बदलने लगा। बारिश ने यात्रा की रफ्तार धीमी करने की कोशिश की, लेकिन श्रद्धालुओं का जोश मौसम की मुश्किलों पर भारी पड़ा। 1 जून यानी रविवार शाम तक 5,15,710 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। सिर्फ रविवार को एक दिन में ही 19,290 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दरबार में पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सहूलियत का पूरा इंतजाम किया हुआ है। यही वजह है कि खराब मौसम के बावजूद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मॉनसून के दस्तक देने के साथ ही उत्तराखंड में आने वाले दिनों में तेज बारिश भी हो सकती है, लेकिन प्रशासन हर तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो हमारे यात्रा रूट हैं उस पे सक्षम अधिकारियों की ड्यूटियां सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में लगाई गई हैं, जो कि निरंतर किसी भी सिचुएशन में, आपदा की सिचुएशन या किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत हो, उसके दृष्टिकोण से हर चीज़ पे नज़र बनाए रखे हुए हैं। और बाकी हमारी जो मानसून की तैयारियां पूर्व वर्षों की भांति होती रही हैं, तो वो और भी बेहतर तरीके से इस बार, क्योंकि पहले से ही जो हमारी खाद्यान्न किटें हैं वो बनकर के तैयार हैं कि कोई अगर ऐसी समस्या आती है तो उसका त्वरित रूप से हम समाधान कर पाए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को जरूरी एहतियात बरतने की सलाह भी दी है। चारधाम के तीर्थयात्रियों को जूते, जैकेट और गर्म कपड़े साथ रखने का निर्देश दिया गया है। तेज बारिश और खराब मौसम में श्रद्धालुओं को यात्रा न करने की हिदायत दी गई है। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी श्रद्धालुओं के लिए चुनौती बनी हुई है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर हेमकुंड साहिब में मौसम रोज करवट ले रहा है। जून का महीना शुरू होने के बावजूद यहां बर्फबारी का दौर जारी है। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर अटला कौड़ी से ऊपर बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से शुरू हो चुकी है। यात्रा शुरू होने से पहले सेना के जवानों ने पूरे यात्रा मार्ग से बर्फ हटाकर श्रद्धालुओं के लिए रास्ता बना दिया था, लेकिन लगातार बर्फबारी से रास्तों पर दोबारा बर्फ जम जा रही है। हालांकि भारी बर्फबारी के बावजूद हेमकुंड साहिब की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं आई है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।